आप सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं एक दूसरे मुद्दे पे आज बात करने की सोच रहा था और मैं लगातार उस पे करीब 2 महीने से काम कर रहा था। जो संख्या 2019 स्टेट में बताई जा रही है 80,402, उसी संख्या के ऊपर और बहुत सारे मेरिट और नॉट मेरिट के साथियों से मेरी बातचीत हुई है। बहुत बड़ी संख्या है। यदि शोध के आधार पे हम सैंपल को लें तो ये सैंपल करीब करीब 1400-1500 है। ये छोटा सैंपल नहीं है, ये बड़ा सैंपल है जो मैंने बातचीत किया है और उसके आधार पे जो मैंने आकलन किया है। लेकिन आज सुबह में मोतिहारी के राजेश जी हैं जो कि STET में मेरिट में है 2019 में, लेकिन वो 2011 में भी है और उनके कुछ लीडर्स हैं, उनसे भी मैंने प्रयास किया कि बातचीत हो। और जो उन लोगों से मुझे जानकारी मिल रही है कि अब सरकार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जो नियोजन पत्र देने का डेट था उसे रीशेड्यूल करने जा रही है। आप सब जानते हैं कि इनको 18 फरवरी को 2022 में नियुक्ति पत्र मिलने का डेट था। हाई कोर्ट में मामला कुछ लोग लेके गए, 70 या 77 जो भी XYZ नंबर हो, और उनको उनके नाम पे करीब 3 महीने सरकार लटकाए रही। उसके बाद स्वतः हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर मिलता है या नहीं, उनको सम्मिलित होने के लिए मौका देती है, फॉर्म भरा जाता है और 77 लोगों के चलते ये करीब 6 महीने फरवरी ले लें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6ठा महीना चल रहा है और 6 महीने सिर्फ 77 लोगों के लिए इस पूरे प्रोसेस को लटका दिया गया। तो आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से ये मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग लीडर हैं और जो लोग ज़्यादा जानकार हैं, हर वीडियो में वो कमेंट करते हैं, अपना जो भी तर्क है उसके आधार पे अपनी बात को रखते हैं। और मैं आज पूरी गंभीरता के साथ आपको कह रहा हूं कि इस वीडियो को हर ग्रुप में, वो चाहे प्राइमरी का ग्रुप हो, माध्यमिक का ग्रुप हो, अपर प्राइमरी का हो या उच्च माध्यमिक का हो, 2011 वाले साथियों का ग्रुप हो या किसी का भी हो जो मांग रहे हैं प्राइमरी के लिए, उनका 7 फेज के उनका हो, सब में फैलाइए और ये पूछिए कि यदि सब लोग मिल करके सरकार पे दबाव नहीं बनाएंगे तो हालात क्या है। और अब 2011 वाले साथी ये सरकार पे दबाव बनाने के लिए सचिवालय आने जाने लगे हैं कि हमको सीट और दिया जाए। आज मेरी जो बात हो रही है, करीब 10,000 सीट है सोशल साइंस में और 3500 से 4,000 लोग हैं। लेकिन उनको जो डर है वो ये है कि यदि भर्ती BA और B.Ed के आधार पे होती है तब भी वो नहीं होंगे, फिर पिछड़े रह जाएंगे जैसे 2011 से आज तक पिछड़े हुए हैं। और यदि भर्ती STET के मार्क्स के आधार पे होती है, जो मेरिट वालों की मांग है, तब भी वो पिछड़े वाले हैं। तो एक कंफ्यूजन दूर कर दें। जो नॉट मेरिट के साथी या मेरिट के बहुत सारे साथी ये कहते थे कि 2011 वाले आ जाएंगे तो हमको प्रॉब्लम होगी STET के मार्क्स पे। 4,000 में मुश्किलन 200 से 150 से 200-250 के बीच में ये संख्या है जो 100 के ऊपर है उनका मार्क्स, और नहीं तो इन सबका जो मार्क्स है वो STET में 100 के नीचे है। सिर्फ सोशल साइंस की मैं बात करूं तो इस अवस्था में यदि हम सब लोग मिल करके अपने भाइयों का समर्थन करते हैं कि उनका जल्द से जल्द नियोजन का जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जाए, तब जाके 7 फेज की भर्ती खुलेगी। अन्यथा 7 फेज की भर्ती नहीं खुलने वाली है, 3-4 महीने और लेट होगा। जो ये कहा जा रहा है कि अगस्त में आएगी, सितंबर में आएगी, वो अगस्त और सितंबर में नहीं आने जा रही है। बड़ी साफ है, एकदम साफ है। चाहे जो लीडरशिप दोनों तरफ में कहीं की भी हो, ये कह रही है कि सितंबर और अक्टूबर में अगस्त में और सितंबर में आ रही है, तो वो नहीं आ रही है।
और उसका एक ही उपाय है कि सब लोगों को मिलना होगा और सब लोगों को मिल करके और इस भर्ती को खुलवाने के लिए आंदोलन करना हो, आवेदन प्रतिवेदन देना हो। इसके लिए पटना में मैं लीडरों से ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग बैठक रखिए, सभी लोग जुटिए, क्योंकि जो लोग 7 फेज में प्राइमरी अपर प्राइमरी मांग रहे हैं उनको लगता है कि इसमें झंझट है, हम इसके साथ क्यों जाए। तो आपको भी बता दें कि रोस्टर केस पड़ा हुआ है, सीटेट को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई चल रही है। तो इतनी जल्दी मुखालफत में मत रहिए कि आपको उठा करके और दे दिया जाएगा। और यहाँ भी सीटेट और बीटेट में झगड़ा है, वो भी झगड़ा निपटाना है सरकार को। तो जब तक साथ में सब लोग नहीं मिलेंगे ये भर्ती नहीं खुलने वाली है। तो प्लीज आप सब लोग सोचिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए और एक राय बना करके पटना में एक बड़ी मीटिंग कीजिए और सरकार को अल्टीमेटम दीजिए। क्योंकि कैसी सरकार है मेरे भाई, ऊपर से आदेश होता है, मंत्रिमंडल का निर्णय होता है और इतनी सारी नियोजन इकाइयों में हर बार कुछ नियोजन इकाइयां कुछ बहाना करके फाइनल मेधा सूची नहीं देती है या कुछ गड़बड़ी कर देती है और ये कहती है कि मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो मेरे पास कुछ लोग और कहीं लग गए हैं, तो मेरे पास तरह तरह के बहाने बना करके और इस मेधा सूची में और तरह तरह के काम को करके और नियोजन की प्रक्रिया को लटकाए रखते हैं। और इस तरह से विभाग का कोई दबाव अपने नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों पे नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि मिलकर के आप दबाव बनाइए, और नहीं तो आप लोग सोच लीजिए कि 10 से 12 बरस तो इनका गया, 20 बरस आपकी भर्ती भी चलेगी। यदि इसी तरह से आप सब लोग लड़ते रहे तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है।